आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे मुंबई की बारिश की, क्योंकि सरकारें तो देखिए बदलती रहती हैं, लेकिन हर बारिश मुंबई का वही हाल होता है। भाई ने हमको फोन किया कि कहाँ पे हो, सबको बुलाओ, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, सब लोग फटाफट आके हेल्प करो। ये घटना कुछ 11 बजे से जो बारिश शुरू हुई, 12:30 के बजे कुछ खबर आई कि ये घटना बड़ी घटना घट चुकी है। तो मुंबई में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद 3 बड़े हादसे हुए। चैंबूर में दीवार गिरने की वजह से 12 लोगों की जान चली गई। विक्रोली में भी मकान ढहा और 5 लोगों की जान इसमें गई। वहीं भांडुप में भी दीवार गिरने की वजह से एक 16 साल के लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो 3 अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। राहत और बचाव का कार्य तीनों ही जगहों पर चलाया जा रहा है, क्योंकि बारिश बीती रात जिस तरह से हुई उसका असर कुछ इस तरह से हुआ है कि कई जगहों पर हादसे हुए। चैंबूर में दीवार गिरी, विक्रोली में भी कई मकान ढह गए और एक 16 साल के लड़के की जान भांडुप इलाके में भी चली। राहत और बचाव का कार्य इस वक्त चलाया जा रहा है, लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन इन तीनों हादसों में जिस तरह से लोगों की कुल 18 लोगों की जान जा चुकी है मुंबई में भारी बारिश की वजह से। बीती रात ये बारिश हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और चैंबूर हादसे का जिक्र पहले कर लेते हैं। चैंबूर के भारत नगर इलाके में बीती रात पहाड़ी पर बनी एक पत्थरों की दीवार बारिश के बाद भरभरा कर गिर पड़ी। इसके नीचे कई झुग्गियां थी जो मलबे की चपेट में आ गई। हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और दमकल की टीमें राहत और बचाव के कार्य में लगी हुई। चैंबूर की तस्वीरें, मुंबई में ये हादसा हुआ। यहाँ पर 12 लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी जो टीम है वो जुटी हुई है। कुछ लोग हो सकता है कि अंदर दबे हों, उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे, इलाका यहाँ पर रेस्क्यू में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। संकरा होने की वजह से राहत पहुँचाना भी एक बड़ी चुनौती इस टीम के लिए। चैंबूर में जिस तरीके से घटना घटी, लगभग 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और देखिए वो हिस्सा जहां पर पूरी घटना घटी, पहाड़ की जो चोटी की तरफ का इलाका है, लैंडस्लाइड उधर से हुआ, मिट्टी वहां से आई, ऊपर का घर बहाकर नीचे के हिस्से में आई। जो नीचे के घर थे मलबे में दबे, काफी लोगों की मौत हुई। ज्योति हमारे संग मौजूद है। ज्योति, मैं देख रहा हूँ लगातार एक नजर लगाए, आप भी उधर देख रही हैं। कौन कौन परिवार का वहां पे था आपके? मेरे घर का मेरी ननन थी, ननन का आदमी था, उनके 3 लड़कियां थी। उसमें से खाली एक जनी बचा, उनका आदमी, मेरा भांजा का। और जो भाभी है उनके घर में जो रहते थे 4 लोग, वो 4 लोग में एक का डेथ हो गया और 3 जो है मलबे के नीचे ही है। कितने बजे हुआ था ज्योति जब ये घटना घटी थी? तो आप लोग कहाँ थे? आप कब पहुंचे यहाँ पे? हम इधर ही थे ना। जब आवाज आए सब दरवाजा खोल के बाहर आए, तभी हम लोग को पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया। सबका हेल्प मांगा, फायर ब्रिगेड को फोन किया, फिर पुलिस को फोन किया। तब तक आने तक वो लोग को 2:30-3 बजे थे। हाँ, 2:30-3 बज गए थे। हालात रात में कितने बजे तक ये सब आप लोगों ने, फिर लोगों ने मदद आके की? कितने देर में पहुंचा? जैसा गुजरा वैसा, जैसा गिरा वैसे ही हम लोग सब जमा होके सबने सबसे सबको निकालने की कोशिश किया। जो रहा ना हमारे बाजू के लोग, मेरा आदमी, मेरे मामा के लड़के हैं जो उनके सामने रहते, जो उनके नीचे रहते, वो 7-8 मुझे जन। जरा बताइए ना, हुआ क्या है? आप तो रहती हैं यहीं पर, कहाँ पे कौन सा घर था, कौन सा घर गिरा है? मैं कैमरे की नजर से जरा बता पाऊँ क्या हुआ, कैसे, कौन सा घर था? घर जो डबल माले का ऊपर घर था, वो घर, उसके बाजू में नीचे एक घर था। वो घर मलबा गिरने के बाद वो घर के लोग जो नीचे गिर गया, वो डबल माला, और उसके बाजू में एक घर था, वो भी गिर गया। कितने घर तकरीबन प्रभावित हुए इससे? 3 घर हो गए। 3 घर हुए लगभग में। अच्छा, अभी परिवार का आपके कौन कौन है अंदर? कई लोग को तो निकाला गया। 4 जने और 4 जने, एक छोटा 3 साल का लड़का है और उसका पापा है और एक लड़का है। और 3 जने और एक लड़की है, मेरी भांजी है। अभी उनका कुछ पता नहीं चला है। और जिनको निकाला गया उनकी कैसी स्थिति है? वो तो नहीं रही है, उनकी डेथ हो गई। तो देखिए ये स्थानीय लोग हैं, पूरी घटना बता रहे हैं। और घटना के अलावा एक महत्वपूर्ण बात और भी है। अभी निकला है ना, उनको लेके गए, कोई सीरियस है, अभी
फोन आया था तो सीरियस है करके बोल रहे हैं। एक बुड्ढी है, उनकी बुड्ढी की बहू है, उनके 2 पोतियां है। ठीक है, तो ज्योति पूरी कहानी बता रही। महत्वपूर्ण बात एक और, ये देखिए जिस तरफ से लैंडस्लाइड हुई थी, जहां से मलबा आया था, जहां पर बचाव का काम चल रहा है, उसके ऊपर की तरफ देखिए कितनी भीड़ है। तो ये भीड़ उस खतरे को और ज्यादा बढ़ाती है, क्योंकि बारिश का समय है। बारिश के समय में जिस तरीके से डर बना रहता है लैंडस्लाइड का, और भीड़ उसी तरीके से चढ़ी उस पूरे इलाके में, बचाव का काम चल रहा है, तो खतरा अभी भी बना हुआ है, भीड़ बढ़ती जा रही है इस पूरे इलाके में। तो कोशिश पुलिस की ये भी होनी चाहिए कि भीड़ को हटाया जा सके। इन सब घटनाक्रमों के बीच में बचाव का कार्य एनडीआरएफ और बीएमसी की तरफ से लगातार जारी है। कैमरा पर्सन मनोज जायसवाल के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, मुंबई। तो एक परिवार जो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। हमारे संवाददाता राजेश त्रिपाठी ने चैम्बूर के मौके पर, वो इस वक्त मौजूद भी हैं, लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं। कुछ और चश्मदीदों से उन्होंने बात की, उन्होंने क्या जानकारी दी है, आप सुनिए। ये कुछ 12:30 बजे की घटना है। 12:30 बजे हमने भी सुना कि 12:30 बजे घटना थी। तो भाई ने हमको फ़ोन किया कि कहाँ पे हो, सबको बुलाओ, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, सब लोग फटाफट आके हेल्प करो। तो विकी भाई के फ़ोन करने पे हमने भी पता, हाँ, हम लोग ने कुछ 3 से 4 लोगों को बचाया है, निकाला यहाँ से। एम्बुलेंस रिक्शे में 4 से 5 लोगों को भेजा है पास करने के लिए। उसके बाद एम्बुलेंस में डाल के हमने राजावाड़ी हॉस्पिटल और किसी को शताब्दी हॉस्पिटल भेजा है। ये घटना कुछ 11 बजे से जो बारिश शुरू हुई, 12:30 के बजे कुछ खबर आई कि ये बड़ी घटना घट चुकी है। जब फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस जाने लगा, किसी को कुछ पता नहीं था। एक्चुअली देखा जाए तो पूरा एरिया पानी में भर चुका था, तो किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे पता चला तो हम भी यहाँ पर आए। जब तक यहाँ पे आए तो कुछ अलग अलग चीज़ देखे, तो बॉडी निकली, कोई बच्चे बचे। तो इधर रास्ता इतना छोटा है जिसके कारण एम्बुलेंस हो गया, आपका फायर ब्रिगेड हो गया, कोई भी चीज़ गाड़ी अंदर आ नहीं सकती है, क्योंकि सुविधा पूरी मिल सकती नहीं, क्योंकि सिचुएशन इतना खराब है, ना कोई अंदर पहुंच पा रहा बराबर से। तो जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, फौरन निकले और ज़रूरत के हिसाब से अपनी अपनी तरफ से कोशिशें करने लगे ताकि लोगों को बचाया जा सके। अब सीधे रुक कर लेते हैं मेरे साथ इस वक्त चैम्बूर से ही, जहां पर ये हादसा हुआ है, अजय दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए। अजय, सबसे पहले तो ताज़ा अपडेट क्या है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, क्या जानकारी है फिलहाल? श्रीन, यथास्थिति दिखाता हूं आपको। वो घटना जहां पे घटना घटी, हम एकटक निगाह लगाए देख रहे हैं कि रेस्क्यू का काम जो चल रहा है, वो लोग निकले, और जो आम लोग यहाँ पे रहते हैं, जरा एक नजर उनकी निगाहों की तरफ भी आपको लेकर चलते हैं। हर कोई एकटक उसी तरफ देख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 3 घरों पर असर पड़ा है और अब तक लगभग 15 लोगों को निकाला गया रहा है, 11 लोग की मौत हो गई है। कई सारे लोग यहाँ पर है जिनके परिजन वहां दबे हुए हैं, कई सारे लोग यहाँ पर है जो इंतजार कर रहे हैं कि जो ये रेस्क्यू का प्रोसेस है वो पूरा हो, ताकि जो लोग नीचे हैं, अगर उम्मीद हो बचने की, तो वो निकाले जा सके। अब एक नजर आपको दिखाते हैं जो रेस्क्यू का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम आपको दिखाई देगी। एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर अपने जो उपकरण लेकर आई है, चाहे वो जो आयरन कटर मशीन हो, चाहे वो स्टोन ब्रेकर मशीन हो, उन मशीनों का इस्तेमाल करके कोशिश कर रही है कि हटाया जाए। अब एक नजर जरा पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ आप वो हिस्सा देख रही है जहां पर दीवार दिख रही है। ऊपर से बताया स्थानीय लोगों ने कि मलबा पेड़ों को ढहाता हुआ नीचे आया। आप जहां पर उस पतरे को देखेंगे एनडीआरएफ की टीम के पास, वहां पर आपको पेड़ भी दिखाई देगा। ये पेड़ वहां पे नहीं था, ऊपर से मलबे के संग वो पेड़ आया है। ऊपर की तरफ एक 2 मंजिला घर था, जो छोटा सा घर नीचे के घरों की तरफ गिरा, और इस तरीके से कुल नीचे के 3 और ऊपर के घर पर असर पड़ा है। लगभग जो स्थानीय लोग हैं बता रहे हैं कि अब तक 15 लोगों को निकाला गया है, और रेस्क्यू का ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम कर रही है। हमें उस तरफ आने की अनुमति तो नहीं है। देखिए श्रीन, एक चीज और जो महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पर खड़े होकर देख रहा हूँ, बारिश लगातार हो रही है, रुक रही है। इस पूरी बारिश के बीच में जो सबसे डराने वाली बात वो ये है, जहां से वो मलबा आया था, जिस जगह से पेड़ आया, जिस जगह से पूरा वो त्रासदी की घटना घटी, भीड़ देखिए उस पूरे इलाके में। बारिश का समय है, पहाड़ों में नमी रहती है, पहाड़ों का जो ये हिस्सा है वहां पर गिरने की, पेड़ों के मलबा गिरने की संभावना रहती है। और जिस तरीके से भीड़ लेयर बाय लेयर आपको पहाड़ों के ऊपर चढ़ी हुई दिखाई दे रही है, जो लोग देख रहे हैं कि नीचे क्या हो रहा है, उनके चलते खतरा अभी भी बना हुआ है। लैंडस्लाइड का खतरा उनकी वहां पे मौजूदगी से बना हुआ है। एनडीआरएफ के लोग हैं, बार बार उन्हें हटने के लिए कह रहे हैं, पर स्थानीय लोग जो है बार बार आ जा रहे हैं, एकटक होकर वहां पे देख रहे हैं। कुछ के परिजन है तो कुछ कौतूहलवश खड़े होकर बस वहां पर ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये वो पूरा घटनाक्रम है यहाँ का। एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। मुश्किल एक बात की जो सबसे ज्यादा है कि यहाँ पर कोई भी जो व्हीकल है नहीं आ सकता। इतनी संकरी गलियां हैं, इतनी संकरी गलियां हैं कि वो इलाका ऐसा है, रास्ता सकरा, तो आखिर राहत भी अगर पहुंचाई जाए तो कैसे, ये बहुत बड़ी दिक्कत रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे उस टीम के सामने आ रही होगी। ठीक है अजय, आप मेरे साथ रहिए, मैं आती हूँ आपके पास फिर से। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ, विक्रोली के सूर्यनगर में भी बीती रात इसी तरह का एक हादसा हुआ, यहाँ पर भी भारी बारिश हुई,
कई मकान ढह गए और 5 लोगों की जान इसमें चली गई है। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो विक्रोली में भी मकान ढहा है और 5 लोगों की जान चली गई है। इसमें भी मुंबई का विक्रोली इलाका। बीती रात जिस तरह से बारिश हुई, उस बारिश के बाद कई जगह पर हादसे हुए मुंबई में। कई लोगों की जान जा चुकी है। अलग अलग हादसों में 18 लोगों की जान गई है बीती रात हुई बारिश की वजह से। ये तस्वीरें विक्रोली की हैं। मकान ढहा और 5 लोगों की जान यहां पर भी चली गई। रेस्क्यू टीम यहां भी कोशिश लगातार कर रही है जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की, लेकिन बारिश अभी भी कई जगहों पर रुक रुक कर हो रही है। तो जाहिर तौर पर बारिश की वजह से भी दिक्कतें आ रही होंगी। रौनक कुकड़े मेरे साथ हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। रौनक, फिलहाल ताजा इंफॉर्मेशन क्या है? रेस्क्यू ऑपरेशन भी अभी भी चल रहा है क्या? चलिए, रौनक से संपर्क टूट गया, फिर से आगे बढ़ेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। लेकिन ये दुखद तस्वीरें हैं और ये सवाल उठाती हैं उस प्रशासन पर जो दावे करता है कि हमारी तरफ से तैयारी पूरी है, आने दीजिए मानसून को। तो क्या मुंबई में ये तैयारी होती है? क्योंकि लोगों की जान चली जाती है और फिर उसके बाद सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, क्या जानकारी है? मुंबई में कई हादसे और उस हादसों में विक्रोली भी रहा जहां पर 5 लोगों की जान चली गई। जी, निश्चित तौर पर शिरीन, 5 लोगों की जान विक्रोली में भी भूस्खलन की वजह से वहाँ पर जो झोपड़ी थी वहाँ पर उनके ऊपर दीवार गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है। और करीबन जो जानकारी मिल रही है, अब भी वहाँ पर 4 से 5 लोग जो है वो अटके हुए थे। उन्हें फिलहाल वहाँ से निकाला गया और पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कुल मिलाकर जिस तरह की बारिश देर रात से मुंबई में देखने को मिली, उसकी वजह से मुंबई के कई इलाकों से इस तरह की खबरें वो सामने निकल कर आई है। वहीं कई निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोकल ट्रेन का हाल अब भी बुरा बना हुआ है। सेंट्रल लाइन ठाणे से सीएसटी की तरफ जाने वाली अब भी पूरी तरीके से ठप है, क्योंकि नाहूर और सायन इलाके में जो रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी भरने की वजह से मुश्किल आन पड़ी है। वहीं आपको पश्चिम रेलवे की बात अगर बताएं तो पश्चिम रेलवे में भी जगह जगह पर ट्रैक्स पर पानी जमा होने की वजह से आवाजाही जो ट्रेन की है वो बहुत ही धीमी गति से चल रही है। कई एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो रद्द भी कर दी गई। तो कुल मिलाकर अगर मुंबई की बात करें तो फिलहाल की स्थिति यह है कि बारिश रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भी अलर्ट जारी किया हुआ है। जी ठीक है, तो देखिए, अब इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आ रही है। आप रहिएगा, आगे भी मैं आपसे जुड़ूंगी, लेकिन बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर जो मुंबई में अलग अलग जगहों पर हुए, उस पर दुख जताते हुए राहत का ऐलान किया है। मुंबई हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने दुख जताया और मुआवजे का ऐलान किया है। मुंबई हादसे को लेकर जो परिवार हैं उन्हें 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। मुंबई में 3 अलग अलग जगहों पर हादसे हुए हैं, 18 लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मुआवजे का ऐलान किया है कि जो परिजन हैं, जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा यानी आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। तो मुंबई में, महाराष्ट्र में देखिए सरकार बदल जाती है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो मुंबई में किस तरह से वही तस्वीरें साल दर साल रहती हैं, यानी वो तस्वीरें कभी नहीं बदलती। और ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा आपको कुछ आंकड़े हम दिखाते हैं। बीएमसी के बजट पर जरा एक नजर डालिए। बारिश के पानी की निकासी के लिए 1149 करोड़ का बजट है। कचरा निपटारा के लिए 1060 करोड़ का बजट। इसके अलावा बीएमसी का ये बजट बताता है कि आखिर बजट तो बड़ा है, लेकिन कहां इस्तेमाल होता है। 39,038 करोड़ 83 लाख का बजट बीएमसी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।